कपिल जी, आपने यहाँ पे कहा कि इमोशनल बैलेंस खो जाता है एंड उसी सिचुएशन में लोग एक्सीडेंट कर देते हैं। मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। जिंदगी में असफलता मिलती है, धोखे मिलते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाए तो फेलियर्स, करियर ब्रेक्स, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मेंटली कैसे स्टेबल रह सकते हैं? देखिए विक्रम, इस चीज में होता क्या है कि इमोशनल इम्बैलेंस तब होता है जब हम बाहरी चीजों को, हमारे अंदरूनी बीइंग को डिस्टर्ब होने की परमिशन मिलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब ओशन की तरफ आप देखते हो तो ओशन के ऊपर काफी लहरें होती हैं। वो लहरें काफी बड़ी होती हैं, कभी कभी टर्बुलेंट होती हैं, कभी कभी डिस्ट्रक्टिव होती हैं। बट समुद्र की गहराई में आप जाइए 100 फीट 200 फीट, आपको पता चलेगा कि वो काफी शांत है। इट्स नॉट डिस्टर्ब बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। हमें भी ये चीज समझनी होगी, हमें ये चीज जाननी होगी कि लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है। देखिए, मान लीजिए अगर मैंने जंगल में घर लिया है, अपना घर बनाया है, तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे जानवर आने वाले हैं, यहाँ पे मेरी जान को खतरा हो सकता है। या फिर मान लीजिए मैंने अपना घर हाईवे के कॉर्नर में बनाया है, तो वहां पे नॉइजेस आने वाली हैं, काफी सारे ट्रक्स आएंगे, व्हीकल्स आएंगे जो काफी आवाज करेंगे। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। ठीक उसी तरह से बीइंग अ ह्यूमन, मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं इस जिंदगी के गेम में पैदा हो चुका हूं। देयर इज नो एस्केप रूट। वहां पे क्रिटिसिज्म भी होगा, बिट्रेयल भी होगा, फेलियर्स भी होंगे। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप में होना बहुत जरूरी है कि इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको एक मैच्योरिटी लेवल पे ले जाएगा, जहां पे आप अपने इमोशंस को समझ भी पाओगे और मैनेज भी कर पाओगे। हो सकता है ऊपरी तौर पे काफी सारा डिस्टर्बेंस हो, बट ये अंडरस्टैंडिंग आपको उतना मैच्योर बनाएगा कि जिसकी वजह से आप उन्हें डिस्टर्ब होने से अपने आप को रोक सकते हो।